हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस ने लिखा, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का महान प्रेम कि जब हम पापी ही थे, हमारे जीवन से ताल्लुक रखता है प्रभु यीशु मसीह का महान बलिदान। आज हम उस दिन को स्मरण करेंगे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि की स्थापना की। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आज का दिन है स्मरण करने का प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, स्मरण करने का कि जो दंड हमें सहना था अपनी देह में प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया और हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य रक्त बहाया। हमारे लिए असंभव था कि हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते, प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा उपकार किया। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के उपकार को स्मरण करता हुआ ये गीत गाएं, जिसके शब्द कहते हैं, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अब भी पाएगा जीवन का दान। तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अब भी पाएगा जीवन का दान। तो देख और वह तुझे बचाएगा अब, जिसके क्रूसी के द्वारा है त्राण। देख 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 के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अब भी पाएगा जीवन का दान। देख उठाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तू अपना भी बोझ उसे ले। उसके बंधन से लहू सब बहता रहा, कि सब प्राण तेरे भरे जाएं। देख 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 के जी, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अब भी पाएगा जीवन का दान। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 376 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज की रात हम समस्त प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रात है। आज ही की रात 1993 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने पापों की क्षमा के लिए पशुओं के बलिदान करने की पुराने नियम की आज्ञा को फसह का अंतिम पर्व मनाकर पूरा कर दिया एवं एक नई आज्ञा देकर पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रभु भोज की विधि की स्थापना की। अब प्रत्येक मसीहियों के लिए
प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर महान बलिदान एवं दुखों को स्मरण करते हुए आत्म परीक्षण एवं आत्म नवीनीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। आज हम सब प्रभु यीशु के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करेंगे एवं इन्हीं सब विषयों पर अपने पास्टर साहब से संदेश भी सुन लेंगे। आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं जिसके शब्द है, क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो। तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हालहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम चलते प्रतिदिन प्रार्थना के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध शुद्ध करने हालहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 116 पद 1 से लेकर 9 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 116 पद 1 से 9। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 116 पद संख्या 1 से 9 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर के 8वें और 9वें पद को साथ में पढ़ लेंगे। भजन संहिता 116 पद संख्या 1 से 9 तक। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा
विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। सब साथ में मिलकर के पढ़ें। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का आज से 1993 वर्ष पहले प्रभु भोज की स्थापना करने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। इस समय पास्टर साहब हमें सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए प्रार्थना भी करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 376वीं अर्थात 376 ऑन एवं ऑफलाइन संध्याकालीन आराधना में, जो कि विशेष आराधना है, प्रभु के मेज की संगति को प्राप्त करने की आराधना, उसमें मैं आप सभी का जो कलीसिया भवन में एकत्रित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं या आने वाले समय में फेसबुक के ग्रुप्स, यूट्यूब, मैसेंजर्स और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस संध्याकालीन आराधना में उपस्थित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं कि कल शुभ शुक्रवार का दिन है और कल हमारे लिए खास दिन इसलिए होगा क्योंकि हम एक बहुत पुरानी परंपरा, जिसे हम सैकड़ों वर्षों से मनाते आ रहे हैं, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वाणियों पर मनन करना। कल 12 बजे से 3 बजे का समय हम सभी को एक विशेष अवसर प्रदान करेगा, जब हम अपना मन, अपना ध्यान, अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर लगाएंगे और एक दृश्य अंकित करेंगे अपने हृदयों पर कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, कैसे उन्होंने वाणियां कही हैं विषम से विषमतर परिस्थितियों में। किसी भी मनुष्य के लिए ये बड़ा मुश्किल था, खासकर उसके लिए जिसके हाथ और पांव बांध दिए गए हैं, परंतु केवल जुबान स्वतंत्र है। हम सीखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वाणी और उन 3 घंटों का भी सदुपयोग किया। तो कल भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा आप 7 वाणियों के ऊपर संदेश को सुन सकेंगे। तो कल की सभा में अवश्य उपस्थित होइएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन, और आशीषों को प्राप्त कीजिएगा। हमारे कुछ नए वक्ता हैं, हमारे ही कलीसिया के लोग, आप उनकी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। उन्होंने कई दिनों से अब वचन की तैयारियां की हैं और आपके एनकरेजमेंट की उन्हें सख्त आवश्यकता है। तो ये आपका भी काम है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर भी एनकरेज किया है।
हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह से। उसके पश्चात शनिवार को हमारी कोई आराधना नहीं होगी। रविवार को हम पुनः 11 बजे के बाद मिलेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और वो दिन भी हमारे लिए एक खास दिन होगा, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्मरण करेंगे। हम ईस्टर पर्व नहीं कहते हैं, क्योंकि इस पर्व का जो गहरा अर्थ है वो कुछ दूसरा है, जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से। तो हम उस शब्द को प्रयोग में भी नहीं लाएंगे जिसका कोई मेल नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से। तो हमारे लिए, आपके लिए वो रिजरेक्शन डे है, पुनरुत्थान दिवस है, जिस पुनरुत्थान को सुसमाचार में प्रमुखता से स्थान दिया गया। उस पुनरुत्थान दिवस को हम रविवार को 5 अप्रैल को स्मरण करेंगे। प्रार्थना के विषय इस प्रकार से हैं कि हमारे बेटे मयंक के लिए, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, वो उनका ऑपरेशन सफल हुआ। वो अभी वार्ड में शिफ्ट हुए हैं और पहले से बहुत बेहतर हैं। परमेश्वर पिता ने कृपा की, हम धन्यवाद देते हैं। वैसे ही अपने भाई दीपक अक्विला के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उनका भी सफल ऑपरेशन हुआ है। 48 आवर्स का उन्हें समय दिया गया था हीलिंग का, और हम समझते हैं कि अभी तक वो खतरे से बाहर निकल गए होंगे। हम प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी दिशा आनंद के लिए, जिसके एग्ज़ाम्स हैं 13 अप्रैल को चंडीगढ़ में। आपकी कृपा उसके ऊपर बनी रहे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो उसकी सैलरी की समस्या है वो भी उसे मिल सके, ताकि वो चंडीगढ़ जा सके। पिता, हम इन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी अगुवाई जो हमें मिली है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें मिला है। हम प्रार्थना में जाएं। ये हमारे परमेश्वर पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में ये कलीसिया जो ऑफलाइन है, और वे सारे लोग जो ऑनलाइन हैं आज या आने वाले समय में, उनके साथ आपके सिंहासन के समक्ष उपस्थित है। अभी तक आपने सहायता की है। 3 दिनों की सांध्यकालीन सभाओं में पिता, अद्भुत संदेशों के द्वारा आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन सारे लोगों का भी जो अभी वीडियोस को देख रहे हैं, और बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हमें मिली हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस व्यवस्था के लिए, इस प्रबंध के लिए, जिसके द्वारा हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो वास्तव में वचन के प्रेमी हैं और सच्ची आराधना करना चाहते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ। उन सभी के ऊपर अपनी कृपा बना करके रखेगा जो अपना समय निकालकर संदेशों को सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजते हैं आपके नाम की महिमा के लिए। पिता, जो प्रार्थना निवेदन हमने अभी पढ़े हैं, आप उन सब के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं पिता, क्योंकि आप सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आपके सामने आज का दिन खुला है, भविष्य खुला है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो सब कुछ जानते हैं। अभी हमने पढ़ भी लिया कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार से हम पर प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आज हम उन्हीं की मृत्यु को स्मरण करेंगे। होने दीजिए पिता कि वो स्मरण करना, जिसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्मरण करना, संत पौलुस ने भी कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को स्मरण करें। तो जब स्मरण करें पिता, आज हम हृदय से धन्यवाद दे सकें प्रभु यीशु मसीह को उनके महान उपकार के लिए कि उन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहाया
जो दंड हमें सहना था नरक में, अपनी देह में उसे उन्होंने स्वयं सह लिया। हमारे लिए आज प्रभु भोज में शामिल होना, मेज की सहभागिता को प्राप्त करना महज औपचारिकता ना हो, पर जो संदेश हम सुनेंगे पिता, हम उसका पालन करने वाले हो सके, ऐसी कृपा आप हम सब पर कीजिएगा। हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए, इसके पहले कि हम सब विश्वासी जन प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करें, हम सब अपने मनों की तैयारी में एक गीत गाएं। और गीत के शब्द हैं, क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। पद 3 और 4। ये जो गीत है वो मसीह गीत संग्रह में भी है और मेनोनाइट गीत संग्रह में भी है, आप निकाल सकते हैं। गीत क्रमांक 246। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या सब कपड़ा दूल्हा आए जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार है प्राण में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। जैसा हमने सुन लिया, 1993 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे फसह के पर्व की तैयारी करें, और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने तैयारी किया। जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को मकान मालिक ने पूरी किया और शिष्यों के साथ जब संध्या के समय फसह का पर्व सारे देश में मनाया जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी फसह का पर्व मनाया है। ये अंतिम फसह का पर्व था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मनाया। प्रभु यीशु मसीह ने
पुरानी वाचा को पूरा किया आज के ही दिन, और नई वाचा दी, न्यू कोवेनेंट। ओल्ड कोवेनेंट के अनुसार पापों की क्षमा के लिए बलिदान आवश्यक था, पशुओं का जो निर्धारित किए गए थे, जिनके गुण और दोष के आधार पर उन्हें पवित्र किया गया, और मनुष्य के पापों की क्षमा उस बलिदान के द्वारा उन्हें प्राप्त होती थी। प्रभु यीशु मसीह ने इस पुरानी व्यवस्था को, जिस प्रथम फसह के पर्व को मूसा के नेतृत्व में इजरायलियों ने मनाया था मिस्र देश में, उसे 1993 वर्ष पूरा किया अपने स्वयं के बलिदान से, और वो एक नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, और एक नई आज्ञा, एक नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह ने दी, अपने शिष्यों को दी। आज हम उसी दिन को स्मरण करेंगे। उस दिन को प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी ली और अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। आज हम इस रोटी को प्रतीकात्मक रूप में लेंगे। ये रोटी कोई साधारण रोटी नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता की कृपा होगी और ये प्रभु यीशु मसीह का देह का प्रतीक बनेगा। हमें स्मरण दिलाएगा कि जो दुख और जो कष्ट हमें सहना था अपनी देह में, नरक में जाकर, से यीशु ने सहा है अपनी देह में। और हम सब जान रहे हैं कि अपनी देह में दुख सहने की शुरुआत आज की रात से ही प्रारंभ हुई। गतसमनी के बाग में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब उन्हें मारा और पीटा गया, तब से प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ देह में लेकिन मन में भी मानसिक दुखों को सहा, भावनात्मक दुखों को सहा। तो आज की रात प्रभु यीशु मसीह ने रोटी दी और कहा, ये मेरी देह है, तुम इसे खाओ। उसी प्रकार आज की ही रात प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में दाखरस से भरा कटोरा लिया, अपने शिष्यों को दिया, कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का, मेरा नई वाचा का वह रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान सबके लिए दिया है, लेकिन उन्होंने कहा बहुतों के पापों की क्षमा के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वे लोग जो कि पूरे दिल से, पूरे समर्पण से यीशु के पास आते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त को बहाया कि उन्हें उनके पापों की क्षमा मिल सके। संत यूहन्ना ने लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और अभी हमने गीत गाया, क्या तुम शुद्ध हुए? क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? तो आज जब हम इस मेज के पास आते हैं तो हम अपने हृदय को शुद्ध करके रखें, निष्कलंक करके रखें। ये प्रभु की मेज हमारे लिए एक रीति विधि ना बन जाए कि आज का दिन है मॉन्डी थर्सडे, हमें प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पूरा करना है, स्मरण करना है, इसलिए हम आ गए हैं, या हमने बपतिस्मा लिया है, चर्च के सदस्य इसलिए आ गए हैं। कभी भी नहीं ऐसा सोचिएगा।
संत पौलुस लिखते हैं, अनुचित रीति से यदि हम लेंगे तो दंड के भागी बनेंगे। हम दंड के नहीं, हम पुरस्कार के भागी बने। प्रभु यीशु मसीह की मेज की सहभागिता में हम गंभीरता के साथ यदि हम इसमें शामिल होंगे, अपने मन को शुद्ध करके, तो प्रभु यीशु मसीह इसका प्रतिफल हमें देंगे। आइए मेज की सहभागिता को हम प्राप्त करें। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार प्यारी के उपरांत उन्होंने कटोरा अपने हाथ में लिया, अपने शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह रक्त है जो बहुतों के पापों के लिए की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी ऐसा करो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और रोटी के लिए और दाखरस के लिए परमेश्वर पिता की कृपा को मांगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए जो हम सभी के लिए खास दिन है। होने दीजिए पिता, हम केवल रीति विधि को पूरा करने, औपचारिकता को पूरा करने के लिए मेज की सहभागिता को ना प्राप्त करें। समझ लें कि अनुचित रीति से यदि इसमें शामिल होंगे तो हम दंड के भागी होंगे और जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना फिर भयानक बात है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो, और इस रोटी को, इस दाखरस को हम सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की प्रतीकात्मक देह बने और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का प्रतीकात्मक लहू बने। और होने दीजिए पिता की पूरी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करें और आपके प्रतिफल को अपने जीवन में पा सकें। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। पद 3। क्या साफ कपड़ा होगा दूल्हा आए जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार है प्राण स्वर्गधाम में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध होके आ,
मन शुद्ध के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ। क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? हम विश्वास करते हैं कि पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेज की सहभागिता को आपने प्राप्त किया। अब हमारे लिए अवसर होगा कि हम प्रेरितों के विश्वास वचन का दोहराव करें। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम सब इसी प्रकार अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे। प्रभु की प्रार्थना को हम सब हृदय से कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई अपरंपार भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करने के द्वारा जरूरतमंद एवं कुष्ठ पीड़ितों, दिव्यांगों के मध्य किए जा रहे सेवा के कार्यों या सुसमाचार की महिमा के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं, और गीत के शब्द है, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे हम सब जन मिलकर।
चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन सनातन दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। अंतिम पद। अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देह भी। अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देह भी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। बेटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई बंटी सिद्धू करें। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं आकाश व पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी तेरे खादिम खादिमा के साथ मिल के प्रभु हम सभी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका तख्त लगा हुआ है पिता, उसके करीब आते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, ये आपने हमको अवसर दिया प्रभु कि हम पिता परमेश्वर हमें जो आपने दिया है उसमें से कुछ भेंटें हम आपको दे सकें प्रभु। हम क्या दे सकते हैं पिता? हम आपका इसलिए शुक्रिया करते हैं कि जिंदों की ज़मीन पे हम जिंदा हैं प्रभु, और हम आपके नाम की महिमा कर रहे हैं प्रभु। खुदा बाप, ये भेंटें दी गई हैं पिता, ये आपको ग्रहण योग्य हों पिता, और खास करके पिता परमेश्वर ये भेंटें इसलिए दी गई हैं प्रभु कि आपके कार्य के लिए इस्तेमाल हों। प्यारे पिता परमेश्वर, आप दया करें, तेरे खादिम खादिमा उनके परिवार पिता परमेश्वर जिस तरह इस सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं पिता, आप उनको आगे लेके चल रहे प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये भेंटें पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हों और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ विनती करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आज का वचन हम सब से पिता आपके खादिम के द्वारा बात करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस परिवार के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी, जो दिन रात तेरी सेवा में अग्रसर है प्रभु। इस परिवार पे तेरी दया चाहते हैं, और आने वाले समय पिता परमेश्वर एक बड़ी गवाही इस परिवार के द्वारा हम सभी सुनना चाहते हैं, तेरी दया चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से निर्गमन अध्याय 12 पद 11 से लेकर 14 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे।
निर्गमन अध्याय 12 पद 11 से लेकर 14। दूसरा पाठ नए नियम से पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 23 से लेकर 28। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 23 से 28, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। प्रभु भोज स्थापना दिवस की इस संध्याकालीन आराधना में आज का जो पहला पाठ पवित्र शास्त्र में से लिया गया है, निर्गमन 12 पद 11 से 14 तक। निर्गमन 12 पद 11 से 14, और वचन में यहाँ यूं लिखा है, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आपके समक्ष मैं दूसरा पाठ नए नियम से पढ़ लूंगी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 23 से 28 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। यह परमेश्वर का सत्य जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 7 एवं पद 14 से लेकर 23, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 7 एवं पद 14 से लेकर 23। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, पहले मैं पढ़ूंगा 7वां पद और उसके पश्चात 14 पद से 14वें पद से 23वें पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। पद 14, जब घड़ी पहुंची तो यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और यीशु ने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख रस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारे के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। पद 22 और 23 भी हम पढ़ेंगे। मैं फिर से पढ़ूंगा 21वां पद। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछपाछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से अपनी आत्मिक तैयारी करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं चुनौतीपूर्ण संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है प्रभु भोज, स्मरण करने, सहभागिता रखने, आत्म परीक्षण करने एवं नवीनीकरण करने का पवित्र अवसर। संदेश से पूर्व हम संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएंगे जिसके शब्द हैं, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। पद संख्या, इस गीत के पद संख्या 3 और 4 को अभी हम गाएंगे और 6वें पद को संदेश के पश्चात। ये गीत हमें आह्वान देता है, हमें बुलाता है प्रभु यीशु मसीह के पास, जो हमारे दिल के द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं और वो कहते हैं कि तुम दरवाजा खोलो ताकि मैं भीतर आ सकूं। हमें स्मरण करना है प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को। ये बहुत ही अर्थ लिया हुआ गीत है। आइए हम इसके अर्थ में डूब जाएं और इस गीत को गाएं। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे खातिर मैंने पहना कांच का ढीला, तेरे खातिर मैंने पहना कांच का ढीला। तुझको अब जलाली ताजू मैं पहनाता,
तुझको अब जलाली ताजू मैं पहनाता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बेवफा ना होना, हाँ, मेरे खून खरीदे। बेवफा ना होना, हाँ, मेरे खून खरीदे। कर मेरा इकरार, तू मुझसे क्यों शर्माता। कर मेरा इकरार, तू मुझसे क्यों शर्माता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के समय फसह के पर्व का दिन माना जाता था। विशेषकर संध्या के पश्चात, गोधूली जिसको कहते हैं, उसके पश्चात से यहूदियों का दिन प्रारंभ होता था। और जैसे ही वो दिन प्रारंभ होता था तो फसह के पर्व की तैयारियां शुरू हो जाती थीं। तैयारियां वैसे दिन में ही शुरू हो जाया करती थीं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा लूका रचित सुसमाचार में। आज का दिन बहुत ही अद्भुत दिन है, ऐतिहासिक दिन, स्मरणीय दिन। 1993 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि की स्थापना की है, तो ये स्थापना दिवस है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसे हम सब से कहा है कि हम इसे स्मरण रखें। हम देखेंगे कुछ पदों को और ये जानेंगे कि आज का दिन प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह से, जहाँ वो रात्रि विश्राम के लिए जाया करते थे, कहना तो रात्रि विश्राम का, लेकिन उनके लिए प्रार्थना का समय होता था, रात्रि का समय भी। जब प्रातःकाल का समय आया तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ पुनः यरूशलेम आते हैं। यरूशलेम आकर वो क्या करते हैं, 7वां पद पढ़िएगा। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। अख़मीरी रोटी, अख़मीरी रोटी किसे कहते हैं? अख़मीरी रोटी जिसमें खमीर ना हो, जिस रोटी में तो खमीर डाल के, जैसे आजकल आप सब जानते हैं डबल रोटी बनाई जाती है, तो कुछ खट्टा उसमें डालते हैं खमीर के लिए। खमीर फिर उसमें कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है आटे में और वो उठता है। तो वहाँ प्रचलन था खमीरी रोटी खाने का। लेकिन ये अख़मीरी रोटी का पर्व शुरू हुआ है पहले दिन से लेके 7वें दिन, और आज का दिन अख़मीरी रोटी का पर्व भी कहा जाता था, जब फुलके बनाए जाते थे ताज़ा आटा गूंथ करके। वो ये दिन है, अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना अनिवार्य था। ये सभी के लिए अनिवार्य था, अर्थात मैंडेटरी था। मैंडेटरी का मतलब होता है अवश्य, अनिवार्य, एक ऐसी बात जिसकी अवहेलना आप नहीं कर सकते। तो ये मैंडेटरी था, अनिवार्य, आपको कर्तव्य पालन करना ही है। हर एक यहूदियों के लिए, ना सिर्फ उस दिन, लेकिन यहूदियों के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। आज भी वो सेलिब्रेट करते हैं अख़मीरी रोटी का पर्व और फसह का पर्व, वो मनाते हैं।
आज के दिन को मॉन्डी थर्सडे कहते हैं। मॉन्डी क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंडेटरी से मैंडेटम निकला है, और मैंडेटम एक आज्ञा है। मैंडेटम आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तो वो आज्ञा है मैंडेटम, और उससे निकला है मॉन्डी थर्सडे, जो कि काफी प्रचलित है। और लोग मॉन्डी थर्सडे तो कहते हैं, लेकिन समझते नहीं कि मॉन्डी का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है आज्ञा। तो आज्ञा पालन करना ये पर्व हमें सिखाता है। आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने भी आज्ञा पालन किया है। 8वां पद पढ़िएगा। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। तो उन्होंने फसह की तैयारी की है। फसह तैयार करने का मतलब क्या है? फसह तैयार करने का मतलब है एक पशु का बलिदान करना। पशु का बलिदान करना, और वो पशु 1 वर्ष का निर्दोष मेमना हुआ करता था, तो उसका बलिदान आवश्यक था सभी को करना। तो ये फसह क्या है, इसे भी आज हम जानेंगे, और इन बातों के ऊपर गहरा अध्ययन हम करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की उपरोठी कोठरी में, उपरोठी कोठरी शब्द आया, उसका मतलब क्या? फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में, पहली मंजिल में अपने शिष्यों के साथ फसह का भोज खाने बैठते हैं। और आज का दिन इसलिए खास है, आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और 2 पद। प्रभु यीशु मसीह भोजन पर से उठकर अपने शिष्यों के पांव धोते हैं। पढ़िएगा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। 4 पद। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। हाँ, 4 पद। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने आज की ही रात किया। फसह का पर्व मना रहे थे शिष्यों के साथ। आपने एक बात ध्यान दिया या नहीं मुझे पता नहीं है, कि प्रभु यीशु मसीह मेज पर बैठे हैं। चित्र एक आज के दिन बहुत घूमता है, लिखा रहता है मॉन्डी थर्सडे। हमारे घरों की दीवारों पर भी वो चित्र होता है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अंतिम ब्यारी में बैठे हैं शिष्यों के साथ। आपको कहीं भी बलिदान का पशु नजर नहीं आएगा वहां। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलिदान बनते हैं मेरे और आपके लिए। वो एक नया कॉविनेंट है, न्यू कॉविनेंट, एक नई वाचा है जो प्रभु यीशु मसीह ने बांधी हम सबके साथ। सिर्फ यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव भी धोए हैं। एक नमूना दिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने। पढ़िएगा पद 14। नहीं, क्षमा करेंगे, इसमें 14वां, ठीक कहा मैंने। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह ने किया है। ये जगत का स्वामी, जगत का सृष्टिकर्ता एक सेवक के रूप में है, वो एक दास के रूप में है। अपने शिष्यों के पांव धोना वो कहलाता है सर्वेंट लीडरशिप।
ये है, नेतृत्व करना चाहो तो पहले अपने आप को छोटा बना लो। क्या कहा उन्होंने 15वें पद में? 15वां पद पढ़िएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना क्योंकि दिखा मैंने दिया। तुम्हें नमूना दिखा दिया है, आगे, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया तुम करो। भी वैसा ही कियो। क्या हम करते हैं? आज प्रभु की मेज की सहभागिता को हम सब मिलकर हमने प्राप्त किया है। क्या उस नमूने का अनुकरण हम करते हैं? क्या अपने हृदय के ईगो को निकालते हैं, घमंड को निकालते हैं? क्या हम नम्र बनते हैं, अपने आप को नम्र बनाते हैं? प्रतिदिन अपने आप को छोटा बनाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक नमूना दिखा दिया, कैसी सेवा तुम कर सकते हो। आज हम सब यहां पर एकत्रित हैं उस दिन को स्मरण करने के लिए। आज ही के दिन बहुत सी गतिविधियां हुई प्रभु यीशु मसीह के साथ यरूशलेम नगर में। उनका एक प्रिय मित्र, जिसे मित्र कहा उन्होंने, शिष्य था यहूदा इस्करियोती, जिसके बारे में कल हमने विस्तार से सीखा है, उसकी कमियों के बारे में। उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया है 30 चांदी के सिक्कों को देकर। अपने आप को जब तक हम यीशु के स्थान पर नहीं रखेंगे, हम यीशु के दर्द को कभी नहीं समझ पाएंगे। हमारे हरेक दर्द छोटे हो जाते हैं उस समय जब हम बीमारी के बिस्तर पर होते हैं, जब हम किसी तकलीफ से होकर के जाते हैं। यदि हमने यीशु की तकलीफों को स्मरण किया है, बीमारी के बिस्तर पर, गहरी बीमारियों में, असाध्य बीमारियों में, तो हमारे बीमारी का दर्द कम हो जाएगा, हमारे चिंताओं का बोझ हल्का हो जाएगा। मैंने रखा अपने आप को यीशु के स्थान पर, और मैंने पाया है, सीखा उनसे कि कैसे यीशु के सामने मौत थी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा है, प्रार्थनाएं की हैं, ना सिर्फ अपने लिए परंतु अपने शिष्यों के लिए। फसह का पर्व मनाने के बाद वो गतसमनी बाग में गए हैं, उन्होंने वहां पर भजन गाए हैं। मत्ती रची सुसमाचार यदि आप पढ़ेंगे तो पढ़ ही लेते हैं। देखिए, यदि संदर्भ मुझे मिल जाए तो मैं बताऊंगा आपको। 26 अध्याय का 30वां पद। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। वो जैतून पहाड़ पर गए, गतसमनी बाग है वहां पर, जैतून पर्वत पर, और यीशु वहां पर गए हैं अपने शिष्यों के साथ, और वहां जाकर के उन्होंने भजन गाया है। यह भी अद्भुत है कि आपके सामने दुख है, आपके सामने तकलीफें हैं, आपके सामने मौत है, लेकिन आप भजन गा रहे हैं। ऐसा होता है? हम तो शिकायतें लेकर के बैठ जाते हैं। हमारे सामने तो परमेश्वर को से शिकायत करने की बहुत सी बातें होती हैं, हम कहाँ भजन गाते हैं। लेकिन सीखें हम यीशु से कि दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटने वाला है, एक ऐसा पहाड़ जो आज तक कभी किसी मनुष्य के ऊपर टूटा नहीं। खासकर उस समय जब वो निर्दोष थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, और वो भजन गा रहे हैं। क्या भजन गाते थे वो? उनका वो चलन था, परंपरा थी, भजन संहिता 113 से लेके 118। इसे कहते हैं इजिप्शियन हल्लेल, अर्थात आराधना और स्तुति का भजन। अब यह भी अद्भुत है कि
कष्टों का समय यीशु के सामने है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तारीफ कर रहे हैं भजन गा करके। और फिर आप यदि चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे तो एक तस्वीर आपके सामने आएगी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में बैठते हैं। संत लूका, मत्ती, मरकुस, ये तीनों कहते हैं 3 बार उन्होंने प्रार्थना की घुटने टेक कर। बहुत संक्षिप्त रूप दिया गया है कि घुटने टेक कर उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन क्या प्रार्थना की इसका उल्लेख सिर्फ संत यूहन्ना ने किया। अध्याय 14, 15, 16 और 17 इन अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं हैं अपने शिष्यों के लिए, केवल अपने लिए नहीं, अपने शिष्यों के लिए भी। और अंत में जो प्रार्थना आती है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की प्रार्थना होती है, जिसका उल्लेख मत्ती, मरकुस, लूका में हम पढ़ते हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं उस दिन को स्मरण करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने पुरानी व्यवस्था को पूरा किया है। यह अंतिम फसह का पर्व था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मनाया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया, वो कभी फसह का पर्व नहीं मनाए और हम भी नहीं मनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह की मेज की सहभागिता को प्राप्त करने का या इसमें शामिल होने का महत्व क्या है, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये कि हम मेज की सहभागिता को प्राप्त करें, प्रभु भोज की विधि को प्राप्त करें। आप जरा सोचिए कि प्रभु भोज के मेज की सहभागिता को आप किस लिए प्राप्त कर रहे हैं। क्या इसलिए कि आपने बपतिस्मा लिया और पास्टर साहब ने बपतिस्मा लेने के बाद आमतौर से वो ईस्टर की, या जिसे ईस्टर कहते हैं, पुनरुत्थान दिवस, उसकी सुबह की आराधना होती है, जो उसमें हर एक उन बच्चों को जिन्होंने प्रभु भोज लिया है उन्हें दाहिने हाथ की संगति प्रदान करते हैं और पहली बार उन्हें प्रभु भोज की सेवकाई देते हैं और वो प्रभु भोज ग्रहण करते हैं। क्या आप उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि एक मसीही हैं और आपको चर्च में उपस्थित होना है रविवार को या उस दिन जिस दिन प्रभु भोज का आयोजन किया गया है, और आप उस रीति विधि का पालन कर रहे हैं? क्या आप इसलिए प्रभु भोज की में सहभागी होते हैं? और यदि ऐसा है तो आपको जानने की जरूरत है कि आप केवल एक रस्म अदायगी कर रहे हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। हमें समझना है कि प्रभु भोज जिसमें हम शामिल होते हैं, जब भी उसका आयोजन होता है कलीसियाओं में, उसका महत्व क्या है। कुछ बातों के द्वारा हम इसे समझेंगे। पहली बात, प्रभु भोज हमें प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को स्मरण कराता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में हमें किन किन बातों को स्मरण करना है। पहली बात यह है, एक पद निकालिएगा, 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय 10वां पद। पहली बात कि मेरे पापों के लिए मैंने नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रायश्चित किया है। और कल हम देखेंगे इस बात को कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया है, वो समय ऐसा था जब हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थे और अंधकार छा गया था, और यीशु ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ये मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो एक ऐसा समय था जब मेरे पापों के लिए वो प्रायश्चित कर रहे थे।
तो इसके पहले कि मैं पश्चाताप करूं अपने पापों के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए पहले प्रायश्चित किया है। रोमियो 5वें अध्याय के 8वें पद को मैंने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने आपको बतलाया कि वहां लिखा है कि हम परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस रीति से देखते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित किया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 2 पद में लिखा, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और अब पढ़िएगा पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10वां पद। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखिए, हमारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए। अब ये प्रायश्चित क्या है, इसका मतलब क्या है, इसे भी समझाऊंगा मैं। अंग्रेजी में ये अटोनमेंट है, जिसका अर्थ होता है कि यदि किसी ने आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई है, गलती किया, अपराध किया या नुकसान किया है, तो वो उसकी भरपाई कर दे, वो उसकी क्षति पूर्ति कर दे। ये भरपाई करना बड़ा जरूरी है। तो हमने नुकसान किया है, किसका नुकसान किया? परमेश्वर का। कैसे किया? पापों को करके किया। तो हमारे पापों के लिए जरूरी था कि जो गुनाह हमने किए हैं परमेश्वर के विरोध में, उसके लिए प्रायश्चित किया जाए, ताकि मैं और आप परमेश्वर के पास पहुंच सके। ये है उपकार प्रभु यीशु मसीह का, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। दूसरी बात जिसे मैं अक्सर कहता हूं कि जो दंड हमें सहना था, कहां सहना था? नरक में। जो कि अब हम आजाद हुए हैं। कितना अच्छा संदर्भ है निर्गमन 12 अध्याय में, जब हम फसह का पर्व पढ़ते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं कि मिस्र में राजा फिरौन के गुलामी से, उसके आधिपत्य से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। अब ये छुटकारा कैसे मिला है? हमें प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा। और हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल रक्त नहीं दिया, अपनी देह को भी दिया। उन्होंने कहा, ये रोटी है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती। कहां पर दिया है उन्होंने? ठीक गतसमनी बाग में उनके द्वारा की गई तीसरी प्रार्थना के बाद, जब यहूदा इस्करियोती आया है और प्रभु यीशु मसीह जो बेगुनाह हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। मैं अक्सर स्मरण करता हूं, पैशन ऑफ क्राइस्ट एक मूवी आई थी, उसमें प्रभु यीशु मसीह को जब तमाचा मारा गया एक सिपाही के द्वारा, वो लड़खड़ा कर गिर गए, अपनी देह दिया है हमारे लिए। एक पद पढ़िएगा, रोमियो 8वां अध्याय 1 पद। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। कहां पर नहीं है दंड की आज्ञा? नरक में नहीं है। तो जो दुख और तकलीफ और कष्ट हमें सहना था, आप याद कीजिए, वो धनवान मनुष्य जब पहुंचा है मृत्यु के बाद अधोलोक में, तो पीड़ा में पड़ी हुई उसने अपने आंखें उठाई हैं, अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, कहता है, पिता आप लाजर को भेज दीजिए, एक बूंद पानी का अपनी उंगली में रखकर मेरे होठों पर रखे, क्योंकि मैं अग्नि की ज्वाला में तड़प रहा हूँ, प्यास से तड़प रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह को दिया है। हर एक बातें तो लिखी परमेश्वर के वचन में। हमारे लिए केवल औपचारिकता की बात नहीं है ये। हम धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया है मेरे गुनाहों के लिए। हम धन्यवाद दें कि उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाए, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा होती नहीं। हम धन्यवाद दें कि उन्होंने अपनी देह को दिया है। जब हम
इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करें तो स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप के दासत्व से छुटकारा दिया है। अब निर्गमन में आ जाएं हम, और निर्गमन में जो तस्वीर है कि इजरायली लोग फिरौन के दासत्व में थे, और ठीक उसी प्रकार जैसे हम शैतान के दासत्व में थे और उसके कहे अनुसार दिन बिताते थे, तो वो भी दासता में थे। परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। कैसे दिया? जब हम इसको पढ़ते हैं तब पता चलता है कि परमेश्वर ने कहा था कि एक निर्दोष मेमना लेना और उसका बलिदान करना, बलिदान करके उसके रक्त को एक कटोरे में रखना, और जहां तुम रहते हो उसके द्वार के चौखट पर लगाना, चौखट पर बाएं तरफ, दाहिने तरफ और तुम्हारे सिर के ऊपर, चौखट के ऊपर। अर्थात क्रूस की छाप परमेश्वर ने वहां पर दे दी। आज तुमको इस लहू के द्वारा छुटकारा मिल रहा है। पढ़िएगा इसके 13वें पद को, निर्गमन 12-13 पद। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। प्रभु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि लहू चिन्ह तुम्हारे लिए ठहरेगा, तुम्हारे लिए लहू चिन्ह ठहरेगा। जिस घर में ये छाप होगी, लहू की छाप होगी, उस घर के लोग छोड़ दिए जाएंगे। लहू केवल चिन्ह नहीं था, लेकिन विश्वास का प्रतीक भी था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से इजरायली ऐसे रहे होंगे जिन्होंने विश्वास नहीं किया होगा कि क्या ये लहू मुझे छुड़ा सकता है। अरे कैसे छुड़ाएगा ये लहू? कैसे? यदि परमेश्वर का आत्मा घूमेगा भी पूर्णमासी की रात को पूरे मिस्र देश के ऊपर, कहा था कि हर घर से पहिलौठा उठा लिया जाएगा। अरे जाओ, छोड़ो, हम विश्वास नहीं करते। आज बहुत से मसीही लोग भी प्रभु यीशु मसीह के रक्त के ऊपर विश्वास नहीं करते कि ये रक्त हमें छुटकारा देगा। जिन्होंने विश्वास किया वो बचाए गए हैं, इजरायली लोग। और जिन्होंने अविश्वास किया, रात के समय जब परमेश्वर वहां से गुजरे हैं, मृत्यु जब गुजरी है वहां से पहिलौठा उठा लिया गया। तो यहां पर लिखा है आगे 14वां पद लिखा है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके तो मानना। ये इस पर्व को यहोवा के लिए पर्व करके मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि 13वें पद के अंतिम हिस्से में लिखा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे, अर्थात तुम्हारा छुटकारा होगा। तो आज की रात भी परमेश्वर के पर्व की रात है, ये यीशु के पर्व की रात है जिसे हम मना रहे हैं। और ये रात प्रतीक है छुटकारे का। किससे छुटकारे का? ये छुटकारा है प्रभु यीशु मसीह का रक्त जो हमें देता है। पहला पत्रस 1:18 में लिखा है, हम सब जानते हैं कि तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है। तो हम भी दासत्व से निकलते हैं। उस पद को फिर से हम पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय और उसका अंतिम पद कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ लेते हैं हम, ताकि आपको याद रहेगा। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर तुम की दाम महिमा देकर करो। मोल लिए गए हो। कैसे छुटकारा हुआ है हमारा? कैसे हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा। तो ये दासत्व से छुटकारे का प्रतीक है। जब इस मेज के पास आए तो हमने क्या देखा इसके पहले? कि प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारे पश्चाताप करने के पहले उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। और दूसरी बात, अपनी देह उन्होंने दी कि जो दंड हमें देह में सहना था उसे उन्होंने स्वयं सहा। और अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें पाप के दासत्व से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया।
हम किसकी दास्ता में थे? हम शैतान की दास्ता में थे। शैतान के अधिकार में हम थे। कैसे? क्योंकि आदम और हवा हार गए शैतान के सामने, और वो शैतान के आधिपत्य में चले गए, और उसके आधिपत्य से, उसकी दास्ता से हमें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है। तो ये भेद है। तीसरी बात, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता प्राप्त करते हैं। ये प्रभु भोज की जो मेज है वो एक साधारण मेज नहीं है, ये फेलोशिप की मेज है, ये सहभागिता करने की मेज है। इसीलिए इसको कहते हैं होली कम्युनियन, पवित्र सहभागिता। इसके दो और नाम हैं, लॉर्ड्स सपर, प्रभु भोज, अर्थात जिसे प्रभु ने स्वयं स्थापित किया है, और तीसरा है यूखारिस्ट। यूखारिस्ट का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो बहुत बार होता यह है कि हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं और हम सोचते हैं यही सहभागिता है। नो, दिस इज नॉट ट्रू। सहभागिता का मतलब यह है कि दूसरों के दुख में सहभागी होना। तो कभी मत सोचिएगा कि हम कलीसिया में एकत्रित हो गए, आज जैसे भीड़ की भीड़ होगी अनेक कलीसियाओं में, और लोग सोच रहे हैं कि हम मॉन्डी थर्सडे मना रहे हैं यहाँ पर प्रभु की आज्ञा का पालन। लेकिन आज्ञा का पालन तब होता है जब हम दूसरों के दुख में सहभागी होते हैं, और ये है तरस। आप निकालिएगा एक पद, दयालु सामरी के दृष्टांत से हम पढ़ेंगे, लूका 10:33वां पद। लूका 10 उसका 33वां पद पढ़िएगा जल्दी से। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। एक सामरी व्यक्ति तरस खाया है, लेकिन लेवी और याजक जिनकी जिम्मेदारी थी कि सहभागिता रखना, अर्थात दुखों में सहभागी होना, जिसके बारे में संत पौलुस लिखते हैं कि उनके मर्म को जानूं, उनके दुखों में सहभागी हो सकूं। केवल मसीह के दुखों में सहभागी होने को ये मेज नहीं सिखाता। दो चीजों की सहभागिता, एक सहभागिता परमेश्वर के साथ है, दूसरी सहभागिता मनुष्यों के साथ है। मनुष्यों के साथ सहभागिता तब पूरी होगी जब हम उनके दुखों में शामिल होंगे, उनके दुख को अपना दुख समझेंगे। ये है सच्ची सहभागिता। तो ये व्यक्ति है जिसने देखा कि मार्ग के किनारे घायल व्यक्ति मरणासन पड़ा हुआ, यदि उसे सहायता नहीं मिली तो वो मर जाएगा। सामरी व्यक्ति तरस खाता है। एक बड़ा प्रश्न है वहां पर, और उस प्रश्न को व्यवस्थापक पूछता है, और व्यवस्थापक यीशु से पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु कहते हैं, कैसे तू पढ़ता है परमेश्वर के वचन को? हम भी वैसे ही पढ़ रहे हैं, हम मन लगा करके नहीं पढ़ रहे हैं, केवल वाचन कर रहे हैं। तो वो कहता है कि रट्टू तोते के समान परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, जो भी बात है, सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से, ठीक है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? 28वां पद पढ़िएगा इसी का, लूका 10:28। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। तू जीवित रहेगा, अनंत जीवन तुझे मिलेगा। तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो तू यही कर। लेकिन अब उसका प्रश्न था, मेरा पड़ोसी कौन है? हु इज माई नेबर? क्योंकि यहूदी लोग केवल अपनी ही जाति के लोगों को अपना पड़ोसी मानते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहा, वो व्यक्ति जिससे तुम घृणा करते हो वो भी तुम्हारा पड़ोसी है। वो मनुष्य जिसको तुम नहीं जानते हो, जो परदेशी है, पड़ा हुआ है मार्ग में, वो भी तुम्हारा पड़ोसी है। और फिर ये दृष्टांत यीशु ने कहा
तो हमें सहभागिता रखने का मतलब है कि न सिर्फ परमेश्वर से सहभागिता रखें, ना सिर्फ अपने लोगों से सहभागिता लगे, लेकिन दूसरे लोगों से भी जिनसे हमारी कभी भेंट मुलाकात नहीं हुई, कोई पीड़ा में है, तकलीफ में, या यदि भेंट मुलाकात भी है तो दुख में है, हम उनकी मदद करें। तब ये प्रभु भोज पूरा होगा, अन्यथा ये केवल रीति विधि का रस्म अदायगी है। जब तक आप इस सहभागिता को पूरा नहीं करेंगे, तो ये तीसरी बात है। चौथी बात मैं बताऊंगा कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई एक नई आज्ञा है, ना सिर्फ नई वाचा है जिसके बारे में मैंने बताया न्यू कॉवेनेंट, परंतु ये नई आज्ञा है। और नई आज्ञा क्या है? यूहन्ना 13:34वां पद पढ़िएगा। यूहन्ना 13:34वां पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। ये नई आज्ञा है, और प्रेम अपने आप में बहुत, उसका अर्थ बहुत विशाल है। 1 कुरिन्थी 13 के अनुसार एक दूसरे से प्रेम रखो। हम सहभागिता को भी, इस फेलोशिप को तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक एक दूसरे से हम प्रेम नहीं रखेंगे। ये नई आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी। संत पौलुस ने 4 बातें हमसे कही हैं, और आज जब हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 4 बातों का ध्यान रखें। और बार बार मैं कहूंगा, आप सबसे कहूंगा, चाहे वो कलीसिया में हो या फिर ऑनलाइन उपस्थित हो, सबसे मेरा यही कहना है कि हम रस्म अदायगी ना करें, फॉर्मेलिटी ना करें प्रभु भोज में शामिल होकर, परंतु सच्चे अर्थों में उसे हम सेलिब्रेट करें। 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय और उस पढ़िएगा 23वां पद। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा हाँ, दी। ये बहुत वो दावे के साथ कह रहे हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो मेरे दिमाग की उपज नहीं है, प्रभु से पहुंची है। प्रभु ने उन्हें बताया है, उन्हें सिखाया है प्रभु ने प्रभु भोज के बारे में। तो क्या सिखाया है हम ये देखेंगे, 5 बातों को देखेंगे हम। 24वां पद पढ़िएगा। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और धन्यवाद करके तोड़ी। पहली बात, आज का दिन धन्यवाद करने का दिन है। क्यों धन्यवाद दें वो मैं आपको बता चुका हूं कि इसके पहले कि मैं प्रायश्चित करूं अपने पापों के लिए, यीशु ने किया मेरे लिए, अपना बहुमूल्य रक्त उन्होंने बहाया, अपनी देह उन्होंने दी। ये धन्यवाद करने के विषय है। दूसरी बात हम देखेंगे 25वां पद। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। नहीं, एक मिनट। 24वां पद ही उसका अंतिम, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हमें यह तो स्मरण रहता है कि किस दिन प्रभु भोज है, लेकिन क्या हम यीशु को स्मरण करते हैं जब हम शामिल होते हैं? और यदि शामिल होते हैं तो हम क्या कहते हैं? जब हम छोटी प्रार्थना करते हैं तब हम क्या कहते हैं? मैंने देखा कलीसिया में जहाँ पर मैं था, वहाँ बहुत से लोग आते थे, वेदी के सामने घुटना टेकते थे और थोड़ी देर प्रार्थना करते थे, अपने दिल की मुरादें रखते थे परमेश्वर के सामने। आज का दिन दिल की मुरादें रखने का समय नहीं है कि आप आए वेदी के सामने और कहें कि प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, मेरी इस जरूरत को पूरा कर दें, मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर दे। आज का दिन ये नहीं है, ना उस समय का दिन है जिस दिन हम प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करते हैं। प्रभु को स्मरण करें, उनके दुखों को स्मरण करें, कष्टों को। 3 कष्टों से होकर के वो गए हैं।
पहला कष्ट तो ये है मानसिक कष्ट जिससे होके वो गए, फिर भावनात्मक कष्ट जो समाज में अपमानित होना पड़ा है उन्हें, उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई है वो, और जो फिजिकल, ये 3 प्रकार के दुखों को कम से कम स्मरण तो करें हम उन्हें, तो ये स्मरण करना है। दूसरी बात, तीसरा 26वां पद, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। क्या प्रचार करते हैं हम? क्या सुसमाचार के प्रचार करने का बीड़ा हमने उठाया है कि केवल आते हैं यहाँ पर प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करके और उसके बाद हम जो कुछ भी कलीसिया में होता आराधना के नाम से उसे करके हम अपने घर चले जाते हैं, किसी को बताते भी नहीं। प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो, सिर्फ प्रभु की मृत्यु नहीं, प्रभु के पुनरुत्थान का भी। कैसे जानते हैं हम? जब तक वो ना आए। यीशु केवल मरा नहीं है तीसरे दिन, गुड फ्राइडे के दिन, परंतु तीसरे दिन वो जीवित भी हुआ है। जब तक वो ना आए, कौन आता है? जीवित मनुष्य आता है। इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर भी यकीन करना है, ना सिर्फ मृत्यु पर और ना सिर्फ पुनरुत्थान पर, परंतु दूसरे आगमन पर, और इसका प्रचार करना है। और एक और बड़ी बात है, चौथी बात, 28वां पद, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। ये है आत्म परीक्षण। क्या हम अपने आप को जांचते हैं कि आत्मिक रीति से क्या क्या कमी हमारे जीवन में, जिसमें सुधार की जरूरत है? जांचना बहुत जरूरी। एक पद देखिएगा, गलातियों की किताब और उसका 6वां अध्याय 4था पद, पर हर एक को अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में। अपने विषय में सोचे, अपने आप को जांचे, दूसरे के बारे में ना सोचे जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं हम। और इसी का आप निकालिएगा 2 कुरिन्थी 13 अध्याय 5वां पद, 2 कुरिन्थी 13 अध्याय 5वां पद, ये बहुत अच्छा पद है। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। तो इस मेज के पास आए तो ये काम करना है, मन की मुरादें नहीं मांगना है, भूल जाइए उनको, जांचिए अपने आप को, क्या क्या कमियां हैं आत्मिक रीति से, कहाँ पर आप कमजोर हैं, उसे आप उस कमजोरी को दूर करें। और उसके बाद 29वां पद, इसी का 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 29वां पद, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखिए वही बातें हैं। यदि हम यीशु को नहीं पहचानते, उनके महान बलिदान को नहीं पहचानते, यदि अपने आप को जांचते नहीं हैं, तो हम पर दंड आएगा ही आएगा। और महज औपचारिकता ना निभाएं, रस्मों रिवाज ना मनाएं, रीति विधि ना मनाएं इसे, परंतु इसकी गंभीरता को, संजीदगी को समझें, उस रीति से इस पर्व को हम मनाएं, अन्यथा दंड के भागी होंगे। और एक अंतिम पद आज के लिए 31वां पद, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। देखिए कितना स्पष्ट बोलता है परमेश्वर का वचन कि यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो दंड हम कभी भी नहीं पाएंगे। तो आज का ये समय है कि हम जब प्रभु की मेज की सहभागिता में शामिल हुए हैं तो हम अपने आप को जांच लें, देख लें कहां पर हम कमजोर हैं। परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है और बताता है कि ये रीति विधि की बात नहीं है, परंतु गंभीरता, संजीदगी के साथ इस पर्व को और प्रभु भोज में शामिल होने की बात है, अन्यथा हम दंड के भागी होंगे। बहुत स्पष्ट रीति से
हमारे कान ये परमेश्वर का वचन खोल देता है। तो आइए हम अंत में फिर से उस गीत को गाएं और प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें अपने हृदय में, उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे लिए उपाय किया कि हम उनके महान बलिदान की खूबसूरती को और उसके गहरे भेद को समझ सकें। और हम कहें कि हाँ प्रभु, मैं अपने दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ, आप आइए और इसमें रहिए। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इस अंतिम पद को हम गाएंगे। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ हाँ दिल का है मसीहा। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ दिल का है मसीहा। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ दिल का है मसीहा। हाँ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। हाँ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के विषय को हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि प्रभु के मेज की सहभागिता को महज एक औपचारिकता ना समझे, रीति विधि की बात ना समझे, केवल रस्मों अदायगी ना समझे, पर जान सकें पिता कि ये प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने का पर्व है। आज का दिन आत्म परीक्षण करने का और आत्म नवीनीकरण करने का दिन है। और यदि ये बातें नहीं हैं तो इस पर्व को मनाना हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। तो होने दीजिए पिता, हम हृदय की गहराइयों से उस सच्चाई को जो वचन के द्वारा आज हमारे सामने पवित्र आत्मा की सहायता से प्रस्तुत की गई, उसे समझें, जानें और चलें पिता। संत पौलुस कहते हैं कि जब तक यीशु नहीं आते हम उनकी मृत्यु का प्रचार करें, सहभागिता को प्राप्त किया, दूसरों के दर्द को, उनकी तकलीफों को, परेशानियों को समझ सकें। और प्रार्थना है पिता, प्रचार भी करें। फेलोशिप का मतलब ये नहीं है, आज हमने समझ लिया कि कलीसिया में बैठकर मेज की संगति को प्राप्त करना, परंतु बाहर जाना, यीशु का प्रचार करना, अपने इन दायित्वों का निर्वाह हम कर सके। फिर से पिता, हम धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराइयों से। जैसा गीत हमने गाया, हम अपने हृदय को खोलते हैं कि आप आए, इसमें रहें, हमारे जीवन को संवार दें ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। सब कहें आमीन। जय मसीह की।